देश के राष्ट्रपति पद पर एक महिला के आसीन होने के बाद बीती रात से ही नारी सशक्तिकरण की कई बातें हो रही हैं। लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज में नारियों की स्थिति अभी भी क्या है, यह किसी से छिपा नहीं है। बीती रात इसी पुरुष प्रधान समाज से प्रताड़ित एक महिला अधिकारी ने नींद की गोलियां खाकर अपनी जान देने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका इलाज किया और इलाज के बाद जब उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिला तो फिर उन्हें छुट्टी दे दी गई। इन सब के बीच जहां इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर श्याम बाबू रजक ने बताया कि महिला अवसाद में थी और उन्होंने अपने अवसाद को दूर करने के लिए नींद की गोलियां खाई। वहीं होश में आई महिला ने बताया कि उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व में डीपीएम पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उक्त डीपीएम का यहां से ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक उन्हें लगातार प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। अब उनसे जबरन उनका आवास खाली कराया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई नियमावली नहीं है जिसके तहत उन्हें उनका आवास खाली कराया जाए। उन्होंने जब इस बात का विरोध किया तो पुलिस को भेजकर जबरन उन्हें निकल जाने को कहा गया। इस बात से आहत होकर जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने नींद की गोलियां खा ली। बहरहाल इन सभी विषयों पर जानकारी लेने के लिए जब हमने सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नाथ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कई बार फ़ोन करने पर फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन यह बात आज सबके सामने है और सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस देश में जहां नारी सशक्तिकरण के तमाम दावे और तमाम बातें हो रही हैं, वहां महिलाएं सुरक्षित हैं? हम अपने दर्शकों से यह अनुरोध करेंगे कि वह इस खबर पे अपनी राय से हमें अवगत कराएं। क्या महिला को इस मामले में चुप हो जाना चाहिए था? क्या महिलाओं की यही स्थिति पूरे देश में है? और क्या महिलाएं आज भी देश में सुरक्षित हैं? इन सभी विषयों पर आप अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से जरूर अवगत कराएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। एक महिला ये भर्ती है, नींद की गोलियां अत्यधिक खा ली है उन्होंने। हाँ, ज़्यादा डोज खा ली थी, लेकिन उनका हमने इलाज किया, अभी खतरे से बाहर है और उनका इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कोई स्वास्थ्य कर्मी ही बताई जा रही है? हाँ, स्वास्थ्य विभाग की कर्मी है। तो क्या लगता है कि मतलब क्यों ऐसा किया होगा उन्होंने? कुछ वो टेंशन, वर्क ज़्यादा लोड रहने के कारण आराम से सोने के लिए वो खा ली थी नींद की गोली, उसी में उसको मतलब कि ऐसी हो गया। तो अभी तो अचेत होंगी वो? हाँ, एकदम ठीक हो गई। ठीक हो गई? हाँ हाँ, ठीक है। आपका परिचय सर? मैं यहाँ पर सदर अस्पताल में डॉक्टर श्याम बाबू रजक हुए। क्या वो कारण था जिसके चलते आपको आज नींद की गोलियां और इस तरह की स्थिति में पहुंचना पड़ा? देखिए, पूर्व जो डीपीएम थे संतोष कुमार, उनके अगेंस्ट जो कंप्लेंट मैंने किया था वो सबको पता है। तो उस समय भी मुझे समझाने की कोशिश की जा रही थी कि कंप्लेंट वापस ले लो और आपका उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करवाया जाएगा। बट डीपीएम ऑफिस से मैं उसकी स्टाफ हूँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि उनसे इंटरेक्शन के बिना मेरा काम चले। तो ये पॉइंट भी तब चल रही थी। लास्टली यहाँ से जो भी जांच कमेटी भी बनी तो उससे भी इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी, जो मैं बता रही थी जांच कमेटी में। फाइनली यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो फिर मुझे समझ में आ गया कि मुझे स्टेट से ही अब करना पड़ेगा। तो फिर स्टेट से बात की गई, स्टेट से लगातार इंटरेक्शन किया गया। मैं ईडी सर से भी जाके मिली थी, तो उन्होंने बोला था कि उसको पनिशमेंट मिलेगी। ईडी सर ने भी मुझे एसओटी वहाँ पे दी थी, ज़्यादा देर के लिए नहीं मिली थी, बट उन्होंने कहा था कि उसको पनिशमेंट मिलेगी। और उस समय मुझे ये सुनने में आया था कि पुराने डीपीएम के किसी करीबी ने ये लाइन बोली थी कि मानेगी नहीं तो मरेगी। ठीक है, तो ये लाइन मैंने ईडी सर के सामने बोली कि सर मेरे को खुद को सुनने में आया है, ये लाइन बोली गई है क्लियरली। तो सर ने कहा अगर ऐसा होगा तो वो जेल जाएगा। बट अभी जो उस समय तो फिर भी मैं डीपीएम के कैंपस में थी, तो मतलब कोई इंसान सोचेगा कि डीपीएम के ऑफिस में किसी को परेशान करने के लिए, वो भी खुद जो सरकारी स्टाफ है, वो भी जिला कार्यक्रम प्रबंधक है, तो हाँ, तो उस समय वो सोचेगा। मेरे फ्लोर पे आने के लिए भी वो सोचते थे। जब मैंने कंप्लेन की, एक बार आए तो मेरी मम्मी से पैर वैर छू के गए कि ये कंप्लेन वापस ले लीजिए। तो उस समय वो भी वेल बिहेव तरीके से थे, क्योंकि उनको पता था कैमराज लगे हुए हैं,
आप सुपरविज़न में हो। लेकिन मुझे ये चीज़ जब पुराना जांच कमेटी था, जो फर्स्ट था, उसमें ही मुझे ये कहा किया गया था सिविल सर्जन सर के द्वारा कि आप बाहर, हो सकता है उन्होंने मेरी सेफ्टी को लेके बोला हो या रीज़न जो भी हो, तो उन्होंने बोला कि आप बाहर, आप अगर सेफ़ नहीं हैं तो आप बाहर, आपके लिए बाहर अरेंजमेंट कर देता है। बट मुझे ये फील हुआ कि बाहर जाके मैं और ज़्यादा अनसेफ हो जाऊँगी। तो आपने क्या सोचता है? यहाँ क्या है कि मैं कभी कभी जब मुझे ठीक नहीं लगता है तो मैं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बाहर गई भी अगर तो मम्मी पापा के साथ, और वो टाइम कोई ट्रैक नहीं कर सकता है ना कि मैं शाम के 6 बजे मार्केट जा रही हूँ, 5 बजे मार्केट जा रही हूँ। लेकिन मैं अगर ऑफिस के मतलब बाहर अपना ले लेती हूँ तो ये एड्रेस तो सबको पता होगा, मैं नहीं भी बताऊँ तो भी पता होगा कि ये इस जगह पे जाके रह रही है। तो जब संतोष कुमार बगल में पटना में है तो ही कैन प्लान ना। तो उस समय जब वो थे, उस समय पहला लेटर निकला क्वार्टर खाली करने का। अच्छा। ठीक है, तो सबके रीजन क्या बताया गया था? रीजन ये बताया गया कि सरकार से कोई गाइडलाइन नहीं है, ठीक है, इसलिए खाली करवाया जा रहा है। अच्छा। लेकिन लेटर में सबका नाम था, क्योंकि अकेले मेरा का नाम होता तो वो तो मतलब इशू बन जाता। लेकिन 2 लेटर इस तरह से दिया गया, 2-3 लेटर। उसके बाद जब हम लोगों ने, हमारे पास बिहार सरकार की गाइडलाइन है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ, तो उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं अन्य अधिकारियों के ऑफिस एवं आवास के लिए है। फिर क्योंकि मेरे साथ जो पुराने डीपीएम संतोष कुमार के साथ जो इंसिडेंट हो रखा था, उसकी वजह से हम लोग ऑलरेडी है कि मेरा जैसे ही 3 साल पूरा होता है मैं यहाँ से ट्रांसफ़र के लिए कोशिश करूँगी, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है। बहुत लोग मेरी सिचुएशन को समझ भी रहे हैं कि लड़की है, कंप्लेन की तो ऐसे तो नहीं की होगी, लेकिन बहुत लोग जो पुरुष प्रधान समाज में वैसा मेंटालिटी रखते हैं, उनको ये बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है कि लड़की होके कैसे कंप्लेन कर दिया डीपीएम पे। बात ये हुई है कि पहले भी ये अल्टीमेटम दिया गया था कि 16 तारीख तक खाली करो, 15 को या 16 को ही लेटर आया था, 16 को खाली करो। तो हमने भी सोचा कि चलो सब खाली कर रहे हैं तो बाद में इस चीज़ के लिए फ़ाइट किया जा सकता है, अभी खाली कर देना ही बेटर रहेगा, क्योंकि पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो हम लोगों ने क्वार्टर देख लिया था, एक क्वार्टर इधर देखा था, वो किसी और को दे दिया गया, एडवांस हम नहीं दे पाए थे। दूसरा क्वार्टर का हमने एडवांस भी दे दिया, लेकिन उसको किसी ने यहाँ के इंसिडेंट के बारे में, अब आई डोंट नो कि ऑफिस के स्टाफ ने बताया, किसने बताया, जाके उस ऑनर को बता दिया गया कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ पे हो चुकी है। तो उस ऑनर ने आके मेरे पापा को बोला कि हम आप लोगों को नहीं रख सकते। तो इसी वजह से हम लोग खाली नहीं कर पाए, नहीं तो हम लोग सैटरडे को खाली कर देते। हम मतलब मैं अब बहुत ज़्यादा बचने में नहीं पड़ना चाहती थी, हालांकि बाहर अनसेफ है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने सिविल सर्जन से बात की क्या, वो गाइडलाइन लेकर जो मिला? सिविल सर्जन के साथ बात हुई है। जब सिविल सर्जन सर ने एक बार खुद बुलाया था तो उस समय मैं नहीं थी, बाकी स्टाफ ने बात की तो मुझे पता चला, तो फिर मैं मम्मी को लेके गई थी बात करने के लिए, ठीक है, कि सर लड़की है और कुछ टाइम में इसकी शादी भी होगी और जो घटना हो चुकी है सेफ़ नहीं है, तो अभी थोड़ा टाइम दे दिया जाए, 2-4 महीने का, 6 महीने का, हो सकता है उसके बाद अगर हमारी शादी हो जाती है तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊँगी। तो सर का यही मतलब था कि मेल फीमेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप भी कैंडिडेट है, सब कैंडिडेट है, सबको खाली करना है। तो आज भी जो आई पुलिस, तो आज भी मतलब जो डीपीसी हैं उन्होंने अभी तक खाली नहीं किया, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो मेरे ही घर में आई, अच्छा, कि आप सामान अभी तक आपका पैक नहीं है, मतलब उनको भी सीएस सर की तरफ से डायरेक्शन दिया गया है, तो आपका तो सामान पैक ही नहीं है। मतलब आके, मतलब मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, जिला सलाहकार हूँ, और वो लोग आके मतलब कितना इंसल्टिंग होता है कि आए और एक एक सामान देखे कि यदि आपको तो सामान ही पैक नहीं है तो आप आज खाली कैसे करेंगी। ट्रक वाले को कॉल करिए, आप ट्रक चढ़ जाएगा तो हम जाएंगे। तो ये जो निर्देश मुझे दिए गए वो डीपीसी को क्यों नहीं दिया गया। मेरे पास कॉल आ गया था दिन में ही पुलिस से कि आप खाली किया नहीं है, तो मैंने उनको बताया कि सर मेरा 2 रूम, मैं दिखा भी सकती हूँ कौन से 2 रूम थे
जो ऑलमोस्ट फाइनल थे और मेरे हाथ से छूट गए, नहीं तो मैं शिफ्ट कर चुकी होती। मेरा मेंटल कंडीशन अभी इतना स्टेबल है नहीं, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, जो चीज़ें एकदम से हुई, पुलिस घर में भी आ गई। सिविल सर्जन सर को लेटर भी दिया था, और दूसरा मैंने ये भी लिखा कि मेरे साथ जो पूर्व में घटना हो चुकी है उसकी वजह से असुरक्षा का एक बात है कि वो चीज़ें हो सकती है कि सेफ फील नहीं करते, ऐसे चीज़ें हो रही है। और जितना वो डेस्परेट है पुराना डीपीएम संतोष कुमार मेरे को खाली करवाने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उसके दिमाग में, वो मुझे क्यों खाली करवाना चाहता है। कि ऑथोरिटी का ऐसा निर्देश है कि अभी कर देती है 1 हफ्ते में, तो मैं किसी और को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। बाकी चारों लोग वैसे के वैसे रह सकते हैं, अगर आप लोग उसको कन्विंस कर सकते हो तो कर दो।